कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि 60 वर्ष के दूल्हे को कौन दहेज देता है। जमीन से संबंधित मामले जो विवाद सामने आया था उसको लेकर क्या कहा? चर्चा करने का औचित्य नहीं। इतने साल सरकार रहने के बावजूद कोई ठोस काम इस क्षेत्र में नहीं हो पाया है। अब आज का बेरोजगार क्या वजह है? इस दौरान बहुत घने दौरे हो रहे हैं, क्या स्थिति खराब समझ में आ रही है? इस वजह से केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ पर आना पड़ा प्रधानमंत्री के दौरे जितने बार हुए और मंच से प्रधानमंत्री जी ने 18 बार लगभग सिंधिया जी का नाम लिया। शिवराज सिंह चौहान जी का क्यों आखिरकार ऐसा लग रहा है कि बार बार शिवराज सिंह चौहान जी पीछे धकेले जा रहे हैं? नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर आप देख रहे हैं। आज सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी यहाँ पर मौजूद हैं। आज उन्होंने नामांकन फॉर्म भरा है। सर, सबसे पहले इस पूरे क्षेत्र की जनता के लिए किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? आज आपने फॉर्म सबमिट किया है। पहली चीज़ ये है कि हर बार फॉर्म में आपकी धर्मपत्नी जी साथ में रहती हैं, क्या कोई वजह है? देखिए, सुर्खी हमारा परिवार है और हमने हमेशा सुर्खी को एक परिवार की तरह माना है और सुर्खी ने मुझे भी एक परिवार की तरह माना है। तो चुनाव एक परिवार का है और परिवार का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जहाँ तक फार्म भरने की बात है तो ये स्वाभाविक है कि महिलाओं का हाथ किसी काम में लग जाता है तो निश्चय उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमारी पत्नी, हम दोनों फार्म भरने हमेशा साथ आते हैं। सर, इतने वर्षों से आप लगातार यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, कौन सी ऐसी बड़ी सौगातें हैं जो क्षेत्र को आपके द्वारा दी गई? बहुत सारी सौगातें हैं, बहुत सारी। सुर्खी में इस समय 15,000 करोड़ के करीब काम चल रहे हैं। जो भी आवश्यकता थी, जो भी यहाँ की मांग थी या जो हमने घोषणा की थी, करीब सब हो चुकी है। चाहे कॉलेज हो, अस्पताल हो, स्टेडियम हो, रोड हो, नहरें हो, काफ़ी कुछ करने का प्रयास किया है और ये विकास का पहिया अभी घूमता रहेगा। आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनेगी और बनने के बाद फिर मुझे सेवा का अवसर मिलेगा, मैं फिर काम करूंगा। सर, ये पिछड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड का माना जाता है और बेरोजगारी और पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंडस्ट्री ना होने की वजह से लगातार पलायन हो रहा है। इतने साल सरकार रहने के बावजूद कोई ठोस काम इस क्षेत्र में नहीं हो पाया है। देखिए, पलायन बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब आज का बेरोजगार स्वयं के रोजगार स्थापित कर रहा है। छोटे छोटे काम स्किल के माध्यम से ITI ट्रेन लड़के हमारे बहुत सारे लोग हैं जो स्वयं का व्यवसाय खोलकर दूसरों को व्यवसाय दे रहे हैं। और मैंने इस विधानसभा में रोजगार मेले लगाए, करीब 5 से 7 हज़ार लड़कों को रोजगार दिया है जो यहाँ से मुंबई, अहमदाबाद और गुजरात, कर्नाटक में काम कर रहे हैं। और लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, तो वो खुश हैं। आगे और हम चाहेंगे कि सरकारी नौकरियां भी उनके लिए दिलाएं, प्राइवेट नौकरियों के लिए भी उनको जगह मिलना चाहिए और स्वयं का रोजगार भी स्थापित करें, ऐसा मेरा सोच है। सर, बीच में एक मुद्दा आया था कि जो है मंत्री भूपेंद्र सिंह से आपके काफ़ी तल्ख संबंध रहे, संगठन के स्तर पर भी बातचीत हुई। क्या वजह रही एक ही परिवार में आने के बावजूद फिर इस तरह की घटनाएं सामने आई? कुछ नहीं, भूपेंद्र सिंह हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। हम दोनों ने साथ साथ राजनीति की शुरुआत की है। पहले हम लोग विपक्ष में थे, अब दोनों साथ साथ हैं और दोनों ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी में एकता है, कहीं भी इस प्रकार का विघटन नहीं है। सर, ये मेरे शब्द नहीं हैं, जनता के शब्द हैं। जनता और कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि 60 वर्ष के दूल्हे को कौन दहेज देता है। ज़मीन से संबंधित मामले जो विवाद सामने आया था उसको लेकर क्या कहा? कोई मुद्दा नहीं है, वो उस मुद्दे पर ना कोई बात करना है ना कोई मुद्दा है। जो अनावश्यक उठा था वो ख़त्म हो चुका है, वो बात चर्चा करने का औचित्य नहीं है। अभी लगातार मध्य प्रदेश में गृह मंत्री जी अमित शाह जी के दौरे, प्रधानमंत्री के दौरे लगातार चल रहे हैं। क्या वजह है? इस दौरान बहुत घने दौरे हो रहे हैं, क्या स्थिति खराब समझ में आ रही है? इस वजह से केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ पर आना पड़ा। देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे जितने बार हुए, किसी न किसी बड़ी योजना को लेकर हुए। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री 2 बार आए। अब आप देखिए, एक बार संत रविदास जी के मंदिर जो 100 करोड़ का बना है, देश में पहला है।
प्रधानमंत्री जी आए, बहुत लोग खुश हुए। दूसरा, 50,000 करोड़ की रिफाइनरी में एक्सटेंशन, 50,000 करोड़, इतनी बड़ी मैं समझता हूँ फैक्ट्री मध्य प्रदेश का देश में कहीं नहीं होगी, उसकी ओपनिंग के लिए आए। तो ये हम लोग को खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी जब आते कुछ ना कुछ लेके आते हैं। सर, अभी हाल ही में ग्वालियर में दौरा हुआ उनका और मंच से प्रधानमंत्री जी ने 18 बार लगभग सिंधिया जी का नाम लिया। शिवराज सिंह चौहान जी का क्यों आखिरकार ऐसा लग रहा है कि बार बार शिवराज सिंह चौहान जी पीछे धकेले जा रहे हैं? कोई पीछे नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। शिवराज सिंह जी को भी उतने पसंद करता है हाईकमान जितना सिंधिया जी के लिए, नरेंद्र तोमर जी के लिए, पहला पटेल जी के लिए, सभी एक हैं। क्योंकि वो स्कूल का कार्यक्रम था और एक बड़े भावुक क्षण थे वो, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी बेटी है महारानी, और चूँकि प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं तो उनका ये अपनत्व और प्रेम दर्शाता है कि वो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी उतने पसंद करते हैं जितना राजनीति के लिए। गोपाल भार्गव जी का जो चुनावी रथ चल रहा है उसमें लिख रहा है कि इस बार सर्वोच्च पद के लिए उनको जिताएं। इसका क्या अर्थ समझना है? गोपाल भार्गव जी की बातें, और गोपाल भार्गव जी के प्रचार का ढंग अलग होता है, उनसे ही बात करिए। तो आगे आने वाले समय की अगर बात करें तो जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो क्षेत्र में ऐसे कौन सी योजनाएं आपके दिमाग में हैं जिनको लेकर आप आगे काम करना चाहेंगे? देखिए, योजनाएं बहुत सी हैं, कोई विकास का पहिया रुकता नहीं है। सरकार बनने के बाद में, मेरे जनप्रतिनिधि बनने के बाद में ये पहिया फिर तेज घूमेगा और बड़ी बड़ी चीज़ें जो मैं नहीं ला पाया हूँ लाने का प्रयास करूँगा। सुर्खी मेरी है, मैं चाहता हूँ कि सुर्खी एक विकसित सुर्खी है और विकसित सुर्खी बने। तो ये थे राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, जिन्होंने अपनी बात रखी कि सुर्खी क्षेत्र, पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार काम हो रहे हैं और आने वाले समय में तमाम विकास की योजनाओं से लेकर सुर्खी को एक विकसित क्षेत्र बनाया जाएगा।